क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 1/3 जनजातीय है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो इस राज्य को भारत के सबसे अनूठे और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेशों में से एक बनाता है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस आबादी के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ के कौन-कौन से इलाके किस जनजाति के प्रमुख निवास क्षेत्र हैं। और यकीन मानिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इसे नक्शे पर सही तरीके से विजुअलाइज करना और याद रखना आपको हजारों एस्पिरेंट्स से आगे ले जा सकता है। वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। और अगर आप छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे व्यापम हो या सीजीपीएससी, ये टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इसे पूरी तरह से मस्ट करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखिए। हम कुछ की नंबर्स से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि भारत के नक्शे पर छत्तीसगढ़ कहाँ स्टैंड करता है। इसके बाद हम उत्तर, मध्य और बस्तर के ट्राइबल बेल्ट्स की सैर करेंगे। हम विशेष पिछड़ी जनजातियों यानी पीवीटीजीज पर फोकस करेंगे और अंत में एग्जाम हॉल में सब कुछ याद रखने के लिए कुछ कमाल की मेमोरी ट्रिक्स भी सीखेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ फाउंडेशनल नंबर्स पर नजर डालते हैं जो छत्तीसगढ़ की जनजातीय पहचान की पूरी कहानी कहते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 78,22,902। ये 2011 सेंसस के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए, ये संख्या पुणे शहर की आबादी के लगभग बराबर है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये विशाल आबादी राज्य की कुल पॉपुलेशन का 30.62% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में हर 3 में से लगभग एक व्यक्ति एक जनजातीय समुदाय से है। ये आंकड़ा दिखाता है कि आदिवासी संस्कृति राज्य की आत्मा में कितनी गहराई तक बसी हुई है। अच्छा, अब एक टेक्निकल टर्म पर आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ये छत्तीसगढ़ की जनजातियों की प्रमुख प्रजातीय विशेषता मानी जाती है। अब सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि उनकी शारीरिक बनावट, जैसे चौड़ा माथा, चपटी नाक और घुंघराले बाल, ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल से काफी मिलती जुलती हैं। तो छत्तीसगढ़ की ये जो विशाल जनजातीय आबादी है, वो पूरे भारत के स्केल पर कहाँ खड़ी होती है? आइए जरा इसका विश्लेषण करते हैं। ये टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम सिर्फ आबादी की गिनती करें, मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स में, तो छत्तीसगढ़ देश में 17वें स्थान पर है। लेकिन जब हम आबादी के प्रतिशत की बात करते हैं तो रैंकिंग थोड़ी नीचे चली जाती है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय आबादी बहुत बड़ी तो है, लेकिन कुछ दूसरे राज्यों जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशन उनकी कुल आबादी का और भी बड़ा हिस्सा है। और ये स्लाइड तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, पूरे भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है और उसके बाद गोंड। लेकिन छत्तीसगढ़ में कहानी एकदम बदल जाती है। यहाँ गोंड जनजाति पहले नंबर पर है, जो दिखाता है कि राज्य में उनका कितना दबदबा है। और उनके बाद आते हैं कंवर और उरांव। ये अंतर जानना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ के नक्शे पर एक सफर शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल है राज्य का उत्तरी हिस्सा, जिसे हम सरगुजा संभाग के नाम से भी जानते हैं। ये इलाका, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। सरगुजा, जशपुर, कोरिया जैसे जिले इसी क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ की यही भौगोलिक बनावट यहाँ रहने वाली जनजातियों के जीवन और संस्कृति को सदियों से आकार देती आई है। यहाँ के प्रमुख जनजातियों में शामिल हैं कोरवा, भारिया, बैगा और पांडो। ये समुदाय इन्हीं जंगलों और पहाड़ों को अपना घर मानते हैं। इनकी आजीविका, रीति रिवाज और लोक कथाएं सब कुछ इसी प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब उत्तर की पहाड़ियों से उतरकर हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे। पहले राज्य के मैदानी दिल यानी मध्य छत्तीसगढ़ में, और फिर रहस्य और संस्कृति से भरे बस्तर के पठार की ओर। नक्शे पर यह फर्क साफ दिखता है। मध्य छत्तीसगढ़ जो है वो मैदानी और उपजाऊ है, जिससे यहाँ एक अलग तरह का जीवन विकसित हुआ। वहीं दक्षिण में बस्तर का पठार आज भी घने जंगलों से ढका है, और इसी वजह से इन दोनों क्षेत्रों में जनजातियों का संकेंद्रण और उनकी जीवन शैली बहुत अलग-अलग है। मध्य क्षेत्र में आपको कमार, राजगोंड और बिंजवार जैसी जनजातियां प्रमुख रूप से मिलेंगी। लेकिन जैसे ही आप बस्तर में कदम रखते हैं,
आप गोंड जनजाति और उनकी कई उपजनजातियों जैसे मुरिया, माड़िया और अबुझ माड़िया के गढ़ में पहुंच जाते हैं। यहाँ हल्बा जनजाति का भी एक बड़ा निवास क्षेत्र है। बस्तर को जनजातियों की भूमि कहना वाकई में एकदम सही है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। इट मोटिवेट्स अस। आपका हर एक लाइक हमें आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट तैयार करने की प्रेरणा देता है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTGs। एग्जाम्स में इस टॉपिक से सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पूरा ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 7 PVTGs हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। इनमें से 5 को केंद्र सरकार ने PVTG घोषित किया है, जबकि 2 अतिरिक्त समूहों को राज्य सरकार ने इस श्रेणी में शामिल किया है। ये 5 और 2 का विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है वो 7 समूह। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 हैं अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा। इन्हें याद रखने की एक शानदार ट्रिक है AB², यानी A से अबुझ माड़िया, B से बैगा और बिरहोर और K से कमार और पहाड़ी कोरवा। और बाकी 2 जिन्हें राज्य सरकार ने घोषित किया वे हैं भुंजीरा और पंडो। यहाँ तक हमने बहुत सारे फैक्ट्स और डेटा देख लिए। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। मैं आपको कुछ ऐसी मेमोरी ट्रिक्स बताऊंगी जो एग्जाम हॉल के प्रेशर में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। ये आपका सीक्रेट वेपन है। इस स्लाइड पर फोकस कीजिए। अगर सवाल आए कि सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी मतलब नंबर्स में कहाँ है, तो बस एक शब्द याद रखिए, जबरा। ज से जशपुर, ब से बस्तर और रा से रायगढ़। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रतिशत यानी परसेंटेज में कहाँ है, तो आपका कीवर्ड है सुबीना। सु से सुकमा, बी से बीजापुर और ना से नारायणपुर। है ना, एकदम आसान। तो आज हमने छत्तीसगढ़ की जनजातियों के वितरण को नक्शे पर समझा, आंकड़ों को जाना और मेमोरी ट्रिक्स भी सीखी। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। सरगुजा की पहाड़ियों से लेकर बस्तर के अबूझमाड़ के जंगलों तक आपके अनुसार छत्तीसगढ़ की सबसे यूनिक ट्राइबल बेल्ट कौन सी है और क्यों? अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए। हमें आपके पर्सपेक्टिव का इंतजार रहेगा। और मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम जल्द ही मिलेंगे एक और दमदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।